नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यानी सरकारी नौकरी में। दोस्तों, फर्स्ट राउंड का लिस्ट आ चुका है, सभी लोग देख चुके हैं। बहुत सारे लोगों का आ भी गया पहला राउंड में, लेकिन बहुत सारे लोग चिंतित हैं जिनका कि फर्स्ट राउंड में नहीं आया। तो फर्स्ट राउंड में नहीं आया तो उनके मन में ये सवाल उठता है कि मेरा सेकेंड राउंड में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है और इसको हम लोग जो है कैसे जांचें, कैसे परखें, कैसे समझें। इंतजार करें या स्पोर्ट राउंड का दिमाग लगाएं या फिर किसी प्राइवेट में नाम लिखा दे। कहीं पे प्राइवेट में भी अगर नहीं दिए हैं तो वो कैसे होगा। ये भी है कि अगर जो है प्राइवेट आप चुने ही नहीं तो फिर उसमें कैसे होगा। तो ये सब सवाल और इससे और भी बहुत सारा सवाल धीरे धीरे अभी मैं बहुत सारा चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा कि CET BED 2023 यानी कि 2023 का है। कोई फेक नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरा जो भी होगा सब सबूत के साथ होगा। आपको खुद से डाउनलोड करने भी सिखाऊंगा, हर एक बात बताऊंगा। बस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इसमें आपके मन में जितना भी सवाल होगा इस वीडियो में एक एक सवाल आपका जो सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। तो अब चलिए आपको मैं समझाता हूँ कि ये है क्या। यहाँ पर सबसे पहले आप पढ़िए कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है BED 2023 कॉलेज वाइज फर्स्ट राउंड एलोकेशन कट ऑफ बेस्ड ऑन CML, यानी कि पहला राउंड में जो लिया गया है ना, इसमें चुना गया है। तो पहला राउंड में जो बच्चा का चुना गया तो उस सब का कट ऑफ जो है कितना गया। तो कट ऑफ कितना गया, तो वो किस कट ऑफ तो एक नंबर, जैसे कि जो है मान लीजिए किसी का 82 नंबर आया या 72 नंबर आया, तो 72 नंबर हो गया तो ढेर सारा, तो उससे कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं होगा। तो ये कन्फ्यूज़न क्लियर कैसे होगा, तो वो होगा CML रैंक के आधार पर। तो CML रैंक के आधार पर आपको सब कुछ समझना है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये है क्या चीज़, आपको देखने पर ये सीख जाइए कैसे देखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना। ये कौन सा कॉलेज, तो ये है गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज, स्ट्रीट नंबर इतना जो भी है। तो गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज है, सीधा भाषा में सरकारी कॉलेज है। तो यहाँ पर अलॉटेड कोटा जो है, तो अलॉटेड कोटा है क्या चीज़, PHLD। कैटेगरी है UR। इसका जो है एक गो गया, इस रैंक इतना रैंक आया 74,337। ठीक है, तो यहाँ पर ही कैटेगरी भी देख लीजिए PHLD। फिर यहाँ पर इसी तरह इसका भी जो है के गो हुआ, इसका है 35,100। तो इस सब तरह का जो आरक्षित रहता है, सीट रहता है, तो इस सब में तो आदमी कम रहता है। अब एक गो आया 35,000, 74,000 कितनों रहता है उसका हो ही जाता है। इस सब के जो आरक्षित सीट है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर ही PH सबको हम छोड़ते हैं। अब हम आते हैं कहाँ पे, तो यहाँ पर SC में। तो SC में जो आते हैं तो यहाँ पर ये भी गवर्नमेंट, ये भी वुमेंस कॉलेज है, लड़की का कॉलेज है। इसका देखिए यहाँ पर कितना है, तो 14,171 से 18,756। ये तो पूरा मतलब पूरा जो है जिसको कहता है तगड़ा वाला, ये समझिए तो बहुत मतलब जो है ना, ये 14,000 है ना, तो मेरे नज़र में ऐसा लड़का है जिसका कि 9700, 9600, 9500 ऐसे करके रैंक है। वो सब का जो है ना, ये तो गवर्नमेंट है, ये सरकारी है। ये हम सरकारी का बात नहीं कर रहे, हम अर्ध सरकारी का बात कर। अर्ध सरकारी में नहीं हुआ, मेरे नज़र में ऐसा लड़का है। यहाँ पर देखिए, ये जो है पटना का है कॉलेज है, इसका आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना है, गवर्नमेंट कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, और सरकारी भी नहीं। इसमें 18,756 का हो गया। ठीक है, आप लोग समझिएगा। अब जो है यहाँ पर ये सब आप लोग जो है अपना देख सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि हम जो है ये कितना हम इसे करके खोजेंगे, मेरा तो अलग इसमें ढेर सारा यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर आप जो है ऊपर में देखिएगा, यहाँ पर कि यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर सर्च का निशानी है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ कि भूपेंद्र BHUPENDRA भूपेंद्र नारायण मंडल पे हम आ जाते हैं। भूपेंद्र नारायण मंडल पे हम जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर देखिए, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर भूपेंद्र नारायण मंडल में आए, PH सबको हम छोड़ते हैं थोड़ा सा। हम सीधा जो है ये तो एक देख लीजिए, ये है किसका, तो ये है यहाँ भूपेंद्र। आपको एक जानकारी के लिए मैं बात बता देता हूँ कि भूपेंद्र VNMU में एक भी जो है सरकारी कॉलेज नहीं है। यहाँ पर क्या चीज़ कुछ जो है, इसमें 3 2 5 कंस्टिट्यूएंट है और सरकारी है VNMU में, और बाकी जो है ये प्राइवेट है।
तो यहाँ पर जो बात कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए SC फीमेल का है, इसका भी चलिए अच्छा ही है, 20,430 से 45,885 तक का लिया गया। बाबा रे बाबा, मतलब चलिए बहुत अच्छा। EWS फीमेल का भी देख लीजिए, 20,362 से 29,885। मेन है लड़की सबको 50% का आरक्षण है, बहुत अच्छा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है, हम लोग भी अब आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 12,917 से 20,318 तक को दिया गया। 20,000 मतलब ही हाईएस्ट हुआ 20,300 पहला राउंड में, सेकंड राउंड बाकी है। BC फीमेल का देखिए, BC की भी जो लड़की है उसका भी 13,313 से लेके 15,516 तक का दिया। वाह, मौज कर दिया। BC की भी फीमेल का, फीमेल के लिए, लड़की सब के लिए जो है ये बहुत अच्छा किया गया है कि 50% का आरक्षण। उसके बाद बहुत सारी लड़की है जो कि लड़का का भी जो है को टक्कर दे करके उसमें भी सीट देती है। यानी कि बीएड में एक तरह से आप देखिएगा तो अधिकतर जो है लड़की का जो है सरकार की तरफ से भी दबदबा बनाया गया है, और खुद भी जो है कुछ लड़कियां पढ़ती, बहुत सारी लड़कियां पढ़ती है, कुछ नहीं, मतलब जो मान लीजिए टक्कर दे के और आगे भी बढ़ती है। चलिए अब जो है ये तो आप देखना समझ गए। अब इसको आपको मैं और भी कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पर आते हैं अब मेन मुद्दा पर। और क्या, तो और एक जो है ये नोटिस देखिए, सफल अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवंटित महाविद्यालय में प्रमाण पत्र सत्यापन नामांकन हेतु उपस्थित होने से पूर्व आश्वस्त हो जाए कि निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र अभिलेख एवं सभी प्रमाण पत्रों अभिलेखों की फोटोकॉपी का एक सेट आपके साथ रहना आवश्यक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, आपको जो है एडमिट कार्ड चाहिए, बीएड में जो एडमिट कार्ड था, ठीक है, इसका रिजल्ट कार्ड चाहिए आपको। इसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट फी जो 3,000 रुपया दीजिएगा वो चाहिए। क्लास 10 का आपको जो है मार्कशीट या भी सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद जो है 12th का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। 12th का, ग्रेजुएशन का भी जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जो किए उनके लिए CLC DLC चाहिए। इसके बाद जो है आवासीय सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद जो है जातिगत अगर आरक्षण लेना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट चाहिए। EWS का सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप अप्लीकेबल है। इसके बाद जो अगर कोई एनी अदर कोटा, इसके बाद पासपोर्ट साइज़ का 4 गो फोटो चाहिए। ये समझ गए। अब देखिए अभी ढेर सारा बात बताना बाकी है, अभी नहीं, अभी बहुत सारा कुछ बाकी ही है। अभी आपको वीडियो में बने रहना। अभी यहाँ पर ये CML जो है आपको और मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये शायद ये वही नोटिस है, शायद एक बार देख लेता हूँ, अगर वही होगा तब तो नहीं करूँगा। हाँ, ये क्या है, ये तो गाइडलाइन है, ये जो है काउंसलिंग से संबंधित है। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये अभी अब बताने का उतना ज़रूरत नहीं है। अब आगे का मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे कैसे कैसे क्या है। तो वीडियो में आपको पूरा बने रहना है, अभी सब बात आपको ध्यान से समझना है। आपको पूरा एक एक बात जो है ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर देखिए रिगार्डिंग एडमिशन के संबंधित क्या नोटिस आया है। नोटिस है क्या चीज़ कि CET BED 2023 के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि नामांकन के लिए कॉलेज आवंटित हो जाने के पश्चात आवंटित कॉलेज संस्थान में अपना नामांकन सुनिश्चित करना चाहेंगे, अन्यथा अगले किसी भी चरण में आवंटन का दावा नहीं रहेगा। यानी कि आगे का कोई भी चरण रहेगा तो अगर आपका नाम आ चुका है तो आपका जो है नामांकन का दावा आप नहीं कर सकते, पूरा आपका नहीं देगा। ये हो गया। अब जो है आपको और मैं देख लेता हूँ कि और आपको कोई जो है किसी तरह का कोई रहेगा तो आपको मैं बताता हूँ। नोटिस फॉर एडमिशन, आप देखिए यहाँ पर क्या है। सभी बीएड महाविद्यालय संस्थानों के पर्चा विभाग को सूचित किया जाता है कि अर्हता की जांच करते समय सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी को स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कुल अंकों का 50% है, कुल अंक का 50% रहना चाहिए। और जो है क्या है कि बीटेक तथा बीई के लिए कुल अंकों का 55% विज्ञान एवं गणित सहित 55% जो है रहना चाहिए। किसी अभ्यर्थी का नामांकन के लिए कॉलेज आवंटित हो जाने के पश्चात उस अभ्यर्थी का अगले किसी भी चरण में कॉलेज आवंटन का दावा नहीं रहेगा अगर नामांकन आ गया तो। इस प्रकार की सूचना कॉलेज के सूचना पट पर प्रदर्शित करेंगे। कॉल लेटर में किसी भी प्रकार का यथा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, रिंग कोटि आदि टाइपोलॉजिकल एरर होने पर उचित रक्त
साक्ष्य के आधार पर इसका सुधार कर नामांकन देंगे एवं तत्काल अधोक्षाक्षी कार्यालय को सूचित करेंगे ताकि ससमय डाटा में भी सुधार सुनिश्चित हो सके। नामांकन के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित 4 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो 4 डॉक्यूमेंट कौन कौन होना चाहिए आपको नामांकन के समय में? तो ऑनलाइन पार्ट फी पेमेंट रिसिप्ट, इसके बाद जो एडमिशन कॉल लेटर, इसके बाद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का ये मार्कशीट CIC DSC ओरिजिनल, ये हो गया। अब जो है और देख लीजिए आपके लिए कहीं और कुछ भी अगर हो तो यहाँ पर से आपको मैं जो भी दिखा रहा हूँ सारा कुछ सबूत के साथ दिखा रहा हूँ। अब जो है यहाँ पर एक बात और समझिए कि अगर किसी का पहला राउंड में आ गया तो सेकंड राउंड में तो आएगा नहीं, और जिसका जो है सेकंड, और पता है एक बात और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जितना भी कॉलेज है सभी का जो है ना टोटल सीट का जैसा कि नोटिस आया था, मैं देखा हूँ वो नोटिस जो है टोटल कॉलेज में जितना भी है सभी को दे दिया है। मतलब कहने का मतलब अगर कहीं पर किसी यूनिवर्सिटी में 1250 सीट है, जैसे BNMU में 1250 सीट था, तो 1250 सीट का 1250 को जो है दे दिया है। तो उसमें से तो मैं कहता हूँ जो कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें, तो कॉन्स्टिट्यूएंट में जो है आपको मुझे नहीं लगता है कि कोई भी छोड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट में शायद ही इक्का दुक्का कोई छोड़े, तो वो भी स्पोर्ट राउंड में आपको जो है उसमें बहुत सारा पैसा दे देता है ऐसे इधर उधर करके, उसमें बहुत सारा जिसका सेटिंग वेटिंग रहता है उसी का होता है। अब वैसे हो जाए तो हो जाए, बहुत अच्छा बात है। अब दूसरा क्या चीज़ है कि अगर छूटेगा भी तो ये जो है प्राइवेट वाला, तो प्राइवेट वाला में तो पैसा भी बहुत लगता है, लेकिन आपको करना है नहीं करना है ये आप अपने अनुसार सोच लीजिएगा। अब जो है यहाँ पर मेरा जो है ये चीज़ कहना है कि जब इतना जो है 2 लाख 2.5 लाख प्राइवेट का बात कर रहा हूँ लगा करके, यहाँ पर जो है सरकार इसमें 2 एग्ज़ाम हो जाएगा। मान लीजिए 2 साल जो है अपना पूरा कॉलेज किया, 2 लाख 2.5 लाख रुपया लगाया, उसके बाद CET जो है, इसके बाद जो CTET जो है पास करेगा, इसके बाद जो है फिर टीचर का वैकेंसी कब आएगा नहीं आएगा, उसके बाद वो वैकेंसी में फिर उसका भी PSC के द्वारा, तो इतना जो है समय ये जो पहले से कर दिया है, ये पहले से तो कहा गया था जो कि जो है यहाँ सीधा जो है B.Ed कीजिए CTET कीजिए नौकरी हो जाएगा जब फॉर्म में कीजिएगा। ये तो गलत बात है, सरकार का नीति ये गलत है कि एग्ज़ाम जो है इस तरीके से नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखिए अभी सब जो है पढ़े ही रहते हैं। अब BPSC के द्वारा जाएगा, BPSC लेवल का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये मुझे सही नहीं लग रहा है इस वजह से, क्योंकि देखिए अभी कोई जो है कर लिया, अब उसके बाद जो है अपना फॉर्म जो है कब निकलता है नहीं निकलता उसका ठिकाना नहीं है। अब 10 साल बाद निकला, 10 साल जो है किसी के पास समय नहीं है कि वो जो है तैयारी करते रहे, वो अपना जो है दूसरा कोई रोज़गार निकल गया। BPSC के द्वारा आप एग्ज़ाम लीजिएगा तो वहाँ पर तो फिर उसका तो नहीं होगा, उसका पैसा भी गया, उसका समय भी गया, उसका सब कुछ बर्बाद हुआ। तो ये नीति का मैं पूरा तरह विरोध करता हूँ। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोग भी जो है चाहते हैं कि एग्ज़ाम इसमें ना हो तो ये इस मांग को मैं सरकार से ये मांग भी कर रहा हूँ कि इसका एग्ज़ाम को जो है कैंसिल करना चाहिए, और B.Ed में जो है ये सिस्टम जो कि इतना पैसा प्राइवेट में लिया जाता है इसको भी जो है ख़त्म करना चाहिए, या फिर जो है बहुत कम थोड़ा सा, जिससे कि सभी कोई अफोर्ड कर सके। गरीब का बच्चा क्या टीचर नहीं बन सकता है? ये तो गलत बात है। अगर कोई गरीब है तो उसका बच्चा टीचर नहीं बने, पैसा वाला सब ही बनेगा। अब कहिएगा जो कि गरीब का बच्चा जो है क्यों, उसके लिए जो है सरकारी कॉलेज तो है ही, पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे होगा? तो पढ़ेगा ही नहीं तो मैं कहता हूँ जो कि जो है यहाँ पर 3 लाख बच्चा 2 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है, उसमें आप जो है 200 सरकारी कॉलेज दे रहे हैं, 500 सरकारी कॉलेज दे रहे हैं, तो मतलब जो है 3 लाख में जो मात्र 500 पढ़ने वाला, बाकी सब जो इधर गधा है, सब इधर उधर लफवा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जो है कमाने का ही नीति अपना लिए हैं। यहाँ पर गरीब का और शोषण बढ़ गया। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये सब जो पैसा लिया जाता है, ये सब आप तो एग्ज़ाम भी कर दिए, अगर एग्ज़ाम रखना चाहते तो B.Ed का पैसा को या तो माफ़ कर दीजिए, या तो उसको जो है कम से कम 10-15 हज़ार 20 हज़ार या 50 हज़ार ही कम से कम रखिए सभी का, इससे ज़्यादा मत कीजिए। गरीबों की भी सुनिए, गरीब का बच्चा सफल होगा तो आपका वो भी जो है और उन्नति कीजिएगा और आप जो है आगे बढ़िएगा। और आप लोग अगर मेरे बात से सहमत है, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जो है मेरे से सहमत है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा फैलता है, वीडियो फैलता है तो अधिक लोगों तक जाता है, तो थोड़ा सा बात जो है और बढ़ेगा। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना राय ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे किसी भी तरह का अपडेट आएगा तो आपको हमारे चैनल पर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद।